गुरुदेव प्रणाम। हमारे मन में एक प्रश्न जागृत हो रहा है इनर जर्नी के बारे में कि इनर जर्नी जीवन में क्या क्या बदलाव ला सकती है, उसके बारे में गुरु जी हमें कुछ बताएं। जय गुरुदेव। देखिए, आंतरिक यात्रा जिसे हम इनर जर्नी कहते हैं, यह ध्यान योग साधना से ही पॉसिबल है। और इनर जर्नी से एक बदलाव हो तो हम बताएं। इनर जर्नी से अनगिनत बदलाव है, अनगिनत फायदे हैं। आप शॉर्ट में 10 फायदे सुनिए। आंतरिक यात्रा से आपकी सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाएगी। आंतरिक यात्रा यदि आप शरीर के अंदर करने लगेंगे तो आप अपने अंदर जो वास्तविक हमारा रूप है, वास्तविक शरीर है, उसको हम पहचान लेंगे तो हम बड़े से बड़े कार्य करने में डरेंगे नहीं, झिझक नहीं आएगी। फुल कॉन्फिडेंस से करेंगे तो हमें सफलता मिलेगी। मतलब आंतरिक यात्रा से कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा आपका। तीसरा फायदा, आंतरिक यात्रा से आपकी मन बुद्धि की जो सोचने समझने की क्षमता है, वह सोचने समझने की क्षमता और तीव्र हो जाएगी। दूसरा, इंसान जो 10 मिनट किसी भी डिसीजन को लेने में वह विचार करता है, रिपीट करता है, वही आंतरिक यात्रा करने वाला साधक मात्र 2 मिनट में वह डिसीजन पे पहुंच जाएगा और उसका डिसीजन, निर्णय सटीक होगा और सकारात्मक होगा। कितने फायदे हो गए? 4 हो गए। 5वां फायदा, आंतरिक यात्रा करने वाला व्यक्ति कभी किसी भी बीमारी का शिकार नहीं होगा। यदि वह आंतरिक यात्रा ध्यान के गहराइयों में जाके करता है तो शरीर में कोई बीमारी उसको कभी हो नहीं सकती। यदि कोई बीमारी होगी तो वह यात्रा करते हुए देखेगा तो उसको रिपेयर करते हुए निकल जाएगा। ठीक है ना? तो जैसे आपके घर अंदर से दरार हो, कोई ना रहे, और जैसे आप घर के अंदर प्रवेश करोगे दरार है तो क्या करते हो? उसको रिपेयर करते हो ना, करते हैं ना। तो यदि हम शरीर के अंदर घूमने लगेंगे तो जहां जहां डैमेज है तो हमारा नेचुरली रिपेयर हम करेंगे ना, उसको एनर्जी से रिपेयर करेंगे ना, सेल से रिपेयर करेंगे ना। तो बीमार कभी होगे क्या? नहीं होगे ना। तो जीवन में कभी बीमार नहीं होगे। यदि रोग मुक्त रहना है, रोगों से मुक्त रहना है, तो आंतरिक यात्रा करने का अभ्यास करना चाहिए। 6वां फायदा, बाय दफे यदि आपको कोई बीमारी है तो आंतरिक यात्रा के माध्यम से आप उस बीमारी से स्वयं अपना उपचार करके आप ठीक हो सकते हैं। कितने फायदे हो गए? 7 फायदे। 8वां फायदा, आंतरिक यात्रा से आप अपने जन्म मृत्यु के बीच का जो ये कर्म की दुनिया है, लाइफ साइकिल है, जीवन चक्रव्यूह है, इस जीवन चक्रव्यूह के अनसुलझे रहस्य को सुलझा सकते हो। जिस मिस्ट्री को समझने के लिए हम संत महात्मा, योगी जन, तपस्वी जन, गुरु जन, टीचर्स, पेरेंट्स सबके पास जाते हैं और सब अपने अपने विचार भाव को हमको देते हैं। तो वो अपना विचार भाव देते हैं, सकारात्मक देते हैं, ठीक है, पर वो विचार भाव के साथ आपकी इनर एनर्जी, इनर जर्नी जो हम करते हैं, वो जो इनर सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, उसको वो मैच करेगी तो स्वीकार करेगी ना। यदि मुझे पोहे के साथ मिर्ची अच्छी लगती है, आपको पोहे के साथ शक्कर अच्छा लगता है। अब आपके पास में जब जाऊंगा पोहा का डेफिनेशन पूछने की कैसा बनाएं खाने के लिए नाश्ता में, तो आप तो कहोगे शक्कर डालो, बहुत अच्छा लगता है ना। और मैं कहूँगा मिर्ची पर मैं आपसे ज्ञान लेने आया हूँ, तो मैं क्या कहूँगा? सही है। और हम जबरदस्ती खाएंगे, अब हमको मिर्ची का स्वाद चाहिए पर हम जबरदस्ती शक्कर खाएंगे और कहेंगे हाँ ठीक है, और जबरदस्ती उसमें हम पॉजिटिव एनर्जी को या खुशी को महसूस करेंगे, पर हमें वो खुशी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि हमारा जो अंदर का सेंस है, जो हमारे अंदर की सेल्स हैं, जो लेना चाहते हैं, वह तो मिर्ची का स्वाद ढूंढ रहे हैं ना। तो कहने का तात्पर्य कि हम जो बाहरी आवरण में किसी से ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेते हैं, तो हम अपने ज्ञान को, अपने ज्ञान के कोशिकाओं को, यदि क्षेत्रीय भाषा में, तो अपने ही पैर तले हम उसको कुचलते हैं, अपनी योग्यता को। अब अपने आप को अनपढ़ साबित करते हैं, अपने आप को अज्ञानी साबित करते हैं, और फिर कहते हैं आप हमको। तो जो योगी होंगे तो वो तो कहेंगे यार ज्ञान तेरे अंदर छुपा हुआ है, आप
आपके अंदर छुपा हुआ उसको देखो। मेरे से कुछ नहीं मिलना, मैं सहायक रूप से मैं आपको टेक्निक, मार्गदर्शन और सहयोगी रूप में आपका हम मदद करेंगे। परंतु और यदि उस लेवल की कोई साधक या गुरुजन या तपस्वी या जो जिनसे हम मार्गदर्शन ले रहे यदि वो नहीं है, तो वो अपनी गणित बताएंगे, अपने अनुभव को बताएंगे, अपनी साधना को बताएंगे। और जब उनकी साधना करेंगे तो जो हमारा 10 वर्ष, 20 वर्ष, 50 वर्ष या पूर्व जन्म की हजारों वर्ष की साधना भी जुड़ी है, तो वो साधना को हम अपने ही कारण, उसको अपने ही चेतना के कारण साइड रखेंगे और उनका जबरदस्ती का ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो क्या होगा, नमक, मिर्च, शक्कर, मिठाई सब मिक्स हो जाएगा। तो हम क्या हुआ, न यहाँ के रह गए न वहाँ के रह गए। तो इनर जर्नी आपको इन सब चीजों से फिल्टर करता है। क्या करता है? फिल्टर करता है, फिल्ट्रेशन करता है। और आपको क्या देगा? एक्चुअल रियल जर्नी और रियल सेल्स और खुद का स्वयं का वह ज्ञान जो सकारात्मक और सही मार्ग है। और सही मार्ग कहाँ से मिलेगा? अंदर से मिलेगा, है ना। आप यहाँ पास हम भोजन रख दें और उसके विषय में मैं बताऊं, तो मैं जो खाया हूँ वो स्वाद बताऊंगा आपको ना, और आपने जो खाया है वो स्वाद आपके अंदर है। और अब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, आप अपने स्वाद, अपने सुंदर अनुभूति को साइड करोगे और मेरे अनुभूति को लोगे। तो उससे क्या होगा कि कंफ्यूज लाइफ हो जाएगा। संकोच में कुछ नहीं कहोगे, जबरदस्ती प्राप्त करना चाहोगे और धीरे धीरे समय और उम्र चला जाएगा और पता चला शून्य बटे सन्नाटा रह गए, हांसी लाई शून्य। तो अध्यात्म में शून्य तो प्राप्ति है, बट नथिंग, कुछ नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए मेरे साधक भाइयों, हम सब मानव प्राणी हैं और हम सबके अंदर परमात्मा रूपी ईश्वर विराजमान है। उसे महसूस करें, देखें। शरीर के अंदर अपने जिस लफ्जों से बात कर रहा हूं मैं, आप कर रहे हैं, वह आत्म रूपी ऊर्जा को महसूस करें और उस आत्म रूपी ऊर्जा से शरीर के अंदर ध्यान करके, भ्रमण करके, एक एक कोशिका में हजारों ग्रह समाहित है और ऐसे ग्रहों की ऊर्जा, ब्रह्मांड के अनसुलझे रहस्य को आप इतने से ये 5 फीट के शरीर में ही ना सारा कुछ देख के सुलझा सकते हैं। इतना बड़ा फायदा है इनर जर्नी से, है ना। बहुत बड़ी बात, ठीक है। कितने हो गए? 8 हो गए। चलो 9वां क्या बताएं अब हम आपको? 9वां बताते हैं। यदि इनर जर्नी से आप शरीर के डैमेज जो सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, अभी तक हमारा विज्ञान माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप और बहुत सारी चीजों का उसने उसी के अंदर बड़े वो सेंसर लगा के छोटे छोटे सूक्ष्म देख पाते हैं, पर सूक्ष्म से बैक्टीरिया से नीचे नहीं जा पाते, है ना। आप आंतरिक यात्रा के माध्यम से आप अपने छोटे छोटे जो सेल्स हैं, उस कोशिका को भी साइंस एक्सप्लेन नहीं कर पाता, पूरी तरह से डिफाइन नहीं कर पाता। उस सेल्स के अंदर घुस के, प्रवेश करके, अपने तरंगों के माध्यम से, अपनी चेतना के माध्यम से, अपनी आंतरिक शक्ति के माध्यम से आप अनसुलझे रहस्य को क्लियर करने के साथ साथ आप वो सूक्ष्म ऊर्जा ला के मेमोरी को एक्टिव कर सकते हैं, जो यहाँ 100 करोड़ जनता का मेमोरी एक्टिव नहीं है। वह एनर्जी एक्टिव करके आप एक मानव से महामानव बन सकते हैं, एक देवत्व बन सकते हैं, एक रिसर्चर हो सकते हैं, एक साइंटिस्ट हो सकते हैं, दुनिया के वह असंभव कार्य कर सकते हैं जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता, ठीक है। और 10वां हो गया, आंतरिक यात्रा यदि प्रॉपर करना चाहते हैं तो ध्यान योग साधना के इस क्रम में प्रॉपर चलना चाहते हैं तो आस क्रिया योग के टेक्निक को अपनाइए तो प्रॉपर कर पाएंगे, वरना शरीर के अंदर आप भटक भी सकते हैं। इसका दुष्परिणाम भी है थोड़े बहुत, आपकी एनर्जी, आपका चेतना कहीं ना कहीं फंस भी सकता है। इसलिए कोई सही गुरु के मार्ग में ज्ञान लेना चाहिए, तभी ऐसी यात्रा करना चाहिए। प्रवचन सुन के, यूट्यूब चैनल में सुन के, टेलीविजन में देख के आप तुरंत नहीं करना चाहिए, प्रॉपर गाइड लेके करना चाहिए। क्योंकि शरीर के अंदर न जब समस्त ब्रह्मांड है तो इतने एक एक इंच में, एक एक mm में 1 लाख किलोमीटर की दूरियां की यात्रा होती है शरीर के अंदर। इस शरीर के अंदर का विज्ञान से संसार का विज्ञान की उत्पत्ति हुई है, जिस उत्पत्ति में, जिस विज्ञान में पूरा हम जीवन यापन कर रहे हैं।
तो इसे पूरा समझना है